हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज फिर एक कहानी लेकर आए हैं। कहानी है अकबर बीरबल की। और कहानी शुरू करते हैं कि बीवी का गुलाम कौन है। तो ठीक है, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राजा अकबर और बीरबल दरबार में बैठे कुछ अहम मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, मुझे लगता है कि ज़्यादातर पुरुष जो है वो जोरू के गुलाम होते हैं, और जोरू के गुलाम जो है ये हमारी आज की कहानी का शीर्षक है, और अपनी पत्नियों से डर कर रहते हैं। बीरबल की यह बात राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उन्होंने इस बात का विरोध किया। इस पर बीरबल भी अपनी बात पर जो थे मनमाने पर अड़ जाते हैं। उन्होंने राजा से कहा कि वे अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, मगर इसके लिए राजा को प्रजा के बीच एक आदेश जारी करवाना होगा। और वह आदेश यह था कि जिस पुरुष के अपनी पत्नी से डरने की बात सामने आएगी, उसे दरबार में एक मुर्गी जमा करानी होगी। राजा बीरबल की इस बात पर तैयार हो गए। अगले दिन प्रजा के बीच आदेश कराया गया कि अगर यह बात सिद्ध हो जाती है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी से डरता है, तो उसे दरबार में आकर बीरबल के पास में एक मुर्गी जमा करवानी होगी। फिर क्या था, देखते ही देखते बीरबल के पास ढेरों मुर्गियां इकट्ठा हो जाती हैं, और सैकड़ों मुर्गियां जो हैं वो महल के बगीचे में घूमने लग जाती हैं। अब बीरबल जो है राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं, महाराज, महल में इतनी मुर्गियां इकट्ठा हो गई हैं कि आप एक मुर्गी खाना खोल सकते हैं, इसलिए अब आप इस आदेश को वापस ले सकते हैं। मगर महाराज ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, और महल में जो थे मुर्गियों की संख्या दिन ब दिन धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। इतनी अधिक मुर्गियां महल में जमा हो जाने के बाद भी जब राजा अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं होते, तो बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक नया उपाय निकाला। एक दिन बीरबल राजा के पास गए और कहते हैं, महाराज, मैंने सुना है कि पड़ोस के राज्य में एक बहुत सी खूबसूरत राजकुमारी रहती है। अगर आप चाहें तो क्या मैं आपका रिश्ता वहाँ पर पक्का करके आऊँ? अब ये सुनते ही राजा जो है वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं, बीरबल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? महल में पहले से ही 2 महारानियाँ मौजूद हैं। अगर उन्हें इस बात की भनक भी लग जाती है, तब तो मेरी खैर नहीं होगी। अब ये सुनकर बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, चलिए महाराज, फिर तो आप भी मेरे पास 2 मुर्गियां जमा करा ही दीजिए। और राजा बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर शर्मा गए, और उन्होंने अपना आदेश उसी वक्त वापस ले लिया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी आप सबको कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।